फिरोज, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये दिन भी हमारी जिंदगी में आएगा। बेगम सोच तो मैं भी नहीं सकता। मतलब ऐसा लग रहा कि जैसे सदियों की कैद से आजादी मुझे मिली हो। ना कोई घूसे लाते, ना कोई गालम गलोच, कुछ भी नहीं। ओ फिरोज, ना कोई साजिश, ना कोई चहल जबर। हम आजाद हो गए हैं हशमत की इस रिजीम से। फिरोज, हम अलग हो गए हैं। बेगम मुझे अच्छा नहीं लगा आपने पापा को रिजिम कहा। फिरोज, मेरी ना मजबूरी थी जो हशमत की जाहिलियत तुम्हारी सूरत में ले आई हूँ। मैंने पापा को रिजिम नहीं रिजीम बोला है, और रिजीम के मतलब है एक मुसल्लत हुकूमत का कंट्रोल। जी जी जी, समझ गया समझ। अरे आप अपना मूड क्यों खराब करिए, केक काटते ना। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त पापा क्या सोच रहे होंगे। फिरोज, वो जो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो। पापा ने इतना लग्जरी हाउस लेके दिया है और तुम अपने बाप के बारे में सोच रहे हो। बेगम, मैं एक बार फिर माजरत चाहता हूँ आपसे कि मैं मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पर आपको तपा रहा हूँ। मुझे इदराक हो चुका है। तपा रहे हो? ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो फिरोज? तुम भी ना। ये मेरा वहम हो सकता है। बेगम कह दीजिए कि ये डोरबेल नहीं बज रही, मेरे कान बज रहे, खुदा के लिए मुझे ये मेरा वहम हो सकता है। उठो, जाके देखो कौन आया है। हाँ मैं देखता हूँ। या अल्लाह जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। या अल्लाह, खुशी का ये समा मुबारक मुबारक तुम्हें ये डॉक्टर हो। अंजरा भाई, भाई वाह क्या शानदार फ्लैट है भाई। 3 बेडरूम है भाई, ड्राइंग डाइनिंग, अमेरिकन किचन, सी व्यू से 10 मिनट की दूरी पर। क्या शानदार लोकेशन है भाई, वाह। आपके लिए भी सहूलत है। क्या पीछे ही कब्रिस्तान भी है। अबे चल। हाय हाय हशू, कितनी ठंडक हो रही है, एसी भी लगा हुआ है बाहर। तौबा तौबा, कितनी गर्मी है। आई फिरोज, कितने का पड़ा? अरे पढ़ तो तुम्हें जाएगी, इसका दिमाग खराब है जो खरीदेगा। जन मुरीद है, जन मुरीदियों का सलाम मिला। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। और सुने, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है जो सामान उठा के घर में घुस आए हैं। फिरोज, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रही हूँ। अगर ये सब क्लियर नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। ये सारा सामान लेके कहाँ जाएंगे? मैं सामान के लिए आपकी बात कर रही हूँ। अरे क्या फिरोज भाई, रात के अंधेरे में गरीब मिस्किन बाप को छोड़ के आ गए यार तुम। मैं तुम्हें बताता हूँ मिस्कीन कौन है। तुम्हारे बाप का घर है जो ऐसे बैठे हो। ये मेरे बाप का घर है। आप जो सवाल उस उचक्के से पूछ रहे हैं वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। अरे क्या 14 अगस्त आ गई? ये आजादी क्यों मनाई जा रही है? वो बाबा मैं समझ गया हूँ, यानी कि बाप से आजादी का केक काटा जा रहा है। ए लड़की, बेटे को बाप से अलग करके उससे केक कटवा रही हो। अपने बाप के घर का ताना देने का कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। सारे अखलाकी जवाब खत्म हो चुके हैं। बस फैसला हो गया। हश छोटू, किरण बंद, आओ सब मिलके केक काटते। आ जाओ आ जाओ। भैया खाला, मेरा कभी बर्थडे का केक नहीं कटा, केक मैं काटूंगा। अरे हशू, यतीम मिस्कीन है, काटने दो केक। अरमान जाग रहे हैं, इसके भी आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। फिरोज तुम्हें जरा मैं तस्वीर खींच लेना और भैया इंटरनेट पे डाल देना कि हशमत भाई ने गरीब बच्चे से केक कटवाया। क्या यार हशमत भाई, तुम भी उनकी जैसी हरकत कर रहे हो। एक थैला राशन का देते हो, सेल्फियां बनाते। बनाएंगे क्योंकि हम दे रहे हैं। तुम्हारी औकात की गंदी नाली के कीड़े, कभी किसी ने तुम्हें पेस्ट्री नहीं दी होगी। आज तुम केक काट रहे हो, हमारे सामने खड़े होगे। अरे हशू, जाने भी दो ना, गुस्सा ठंडा कर लो। अब काटने दो नए घर की खुशी में। हाँ नया घर है। चलो भाई काट लो सदका समझ के। काटो भाई, काटो, जल्दी काटो भाई। हैप्पी बर्थडे। तमीज नहीं मुझे, तमीज से। ये क्या है कि कोई बकरे का कि गर्दन नहीं है तो इस तरह से तुम छुरी चला रहे हो। हट गई फिरोज की, हट गई। रिलैक्स, गरीब बच्चे को क्यों डरा रहे हो? मुझे पता, आ जा केक काट लो। आजा, मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा। आजा। अबे आ रहा है, तुझे काट दो। नीचे निकल, जल्दी निकल। आजा केक काट। कोई बात नहीं। गरीब बच्चा। आप तस्वीर खींचो। आजा। काट। हैप्पी बर्थडे मुजाहिद, हैप्पी बर्थडे मुजाहिद। पहले है ना, मैं सबसे पहले रुकैया खाला को केक खिलाऊंगा। नहीं, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ ना, मीठा छोड़ा हुआ है आजकल। हशमत भाई। नहीं भाई, हाथ गंदे तुम्हारे हाथ से खाएंगे क्यों? अरे भाई मैं ही खा लेता हूँ, मेरा केक है। हशमत अंकल, लो मछली वाला घर के अंदर आ। अरे क्या हो गया? मछली वाला नहीं हूँ भाई, मैं सुल्तान हूँ भाई। मेरे हुलिया पे नहीं जाए भाई। क्या हुलिया बनाया हुआ उसमें सुल्तान तुम लोगों ने? अरे हमारा सामान कहाँ है? अरे शेरी कहाँ है? हाँ, वो तो सुजुकी के साथ था। लो बताओ जरा, मेरे बच्चे को अकेले सुजुकी में बिठा दिया। उसने समंदर के नाम पे सिर्फ हॉक्स में देखा, सुजुकी लेके हॉक्स में निकल के होगा। आओ भाई मुजाहिद, शेरी को ढूंढ के आया यार, हमारा बच्चा कहाँ रह गया? अम्मा, आपने हमारा सामान देखा क्या?
मुझे क्या पता, होंगे इधर ही, जा ढूंढ लो, मुझे नहीं पता। हो सुल्तान, चले देखते हैं, आए। चले देखते हैं, पता नहीं क्या मिल गया हमारा सवाल। बड़ा आया अपने हाथों से, गंदे हाथों से हमें केक खिलाने वाला। अरे किरण ने बड़ी अच्छी जगह से मंगाया होगा जरूर। अरे बेबी प्लीज अंदर चलो, कब तक क्या खड़ी रहोगी इतनी गर्मी में? बहरोज, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ मैं इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। अरे इंसान के अंदर कोई इज्जत होती है, कोई इसकी अना होती है, जो तुम लोगों में तो बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं इस तरह किरण भाभी के घर में डेरा नहीं डाल सकती। अरे बेबी डेरा वेरा नहीं डालना हमको तो मिलजुल कर रहना है जैसे हम पहले रहते थे। उफ़ो बहरोज, कुछ तो शर्म करो। अब तुम इतना गिर गए हो कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि मिलजुल कर रहना दोनों तरफ से होता है। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, देखो मैं इस घर में दाखिल नहीं होंगी। अरे मेरी भी कोई इज्जत है। अरे बेबी इज्जत की बात तो तुम ना ही करो, तुम्हारी माँ बहन बहनोई यहाँ तक कि सब अंदर जा चुके हैं, तुम इन्हीं के खानदान के हो ये मैं जानता हूँ। ये अना इज्जत वाली डील तुम्हारा खानदान ऑफर ही नहीं करता। बहरोज सॉरी बेबी प्लीज। ठीक है, मैं बस एक शर्त पे अंदर जाऊंगी कि मेरी ईगो को कोई भी इस घर में हर्ट नहीं करेगा। बस बेबी बस, मैं समझ गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज से तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है, मैं शपथ लेता हूँ। चले बेबी प्लीज, चले। अच्छा चलो। थैंक यू बेबी। फिरोज, ये हरकत करके ना तुमने हशमत के गजब को दावत दी है। तूने घर से भागकर छोटों को अलग होने का रास्ता दिखाया है। अब क्या किया जाए हशमत भाई, कि पिलास से नाखून खींचे क्या? तुम्हें बड़े आइडिया आ रहे तशद्दुद के, तुम्हारे नाखून ना निकाल दे। हमारी औलाद के बारे में ऐसी बात सोचते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा ये आप लोग कर क्या रहे हैं? बताते तुम्हें उल्टा लटका रहे। उल्टा मगर क्यों? क्योंकि तुम हशमत से उलट चले हो। अब जब खून तुम्हारे जिस्म में उल्टा जाएगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या किया। शाबाश मुजाहिद बेटा, जोर लगा। केचू, हाँ केच इसकी ऐसी कैसी। अरे बहुत भारी है भाई। अरे लटकाएंगे इससे तो हम अभी। बड़े भैया, भाभी माँ कहाँ है? सब कहाँ पर है? हम आ गए हैं। लगता है बेबी, मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है। क्यों गला फाड़ रहे हो? और ये मत कहो कि तुम आ गए हो, ये कहो कि तुम घुस आए हो। तुम सब के सब घुसपैठिए हो। क्या कहा आपने मुझे? अरे बेबी मैं समझाता हूँ। भाभी कह रही घुस बैठिए, घर में घुस आइए, आइए बैठिए, है ना भाभी? आफरीन है तुम लोगों की बेशर्मी पर। बहरोज, मैंने तुम्हें कहा भी था। अरे बेबी, उन्होंने जो कुछ मुझे कहा भाभी माँ ने मुझे कहा, मैंने सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया। और वैसे भी तुम ये घर तो देखो कितना प्यारा है, ठंडा कूल। अभी देखना तुम कुछ दिनों में इसकी यूज्ड हो जाओगी। किस चीज की यूज्ड हो जाऊंगी? अरे भाभी माँ की बात होगी। बहरोज, अरे भाई आ गए तुम लोग। है भाई, तुम बिला वजह टेंशन ले रहे थे। मैंने कहा था तुम्हारी बीवी मान जाएगी। ये वो कबीला ही नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। हाँ पापा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जब मैंने बेबी को रुकिया खाला, सुल्तान भाई, उस्मा बाजी की मिसालें देकर समझाया, तब कैसे समझ आई। हाँ सुना लिया आप सब लोग। जाहिर है जिनके शौहर कमाते नहीं ना, उनकी बीवियों की ऐसी बेइज्जती होती है। इससे अच्छा तो मैं किसी गैंगस्टर से शादी कर लेती, कम से कम ये दिन ना देखने पड़ते मुझे। हटो। पता लगाओ, ये गैंगस्टर का जिक्र हवा में नहीं करती। यकीनन माजी में कोई सीन रहा होगा। नहीं पापा नहीं, मुझे बेबी की मोहब्बत पर अंधा यकीन है। वो सब कुछ कर सकती है, मुझे धोखा नहीं दे सकती। बेबी सब कुछ कर रही है। पापा! अरे मजाक कर रहा था भाई, बाप को डरा दिया। सॉरी। दबाओ यहाँ से, दबाओ। बेबी। इसको देखो, बीवियों को मनाने में लगा हुआ है। नए घर की किसी को खुशी नहीं है, इतना अच्छा घर है। मैंने तो नया सूट भी पहना है, नई चप्पल भी है मेरे पास तो। मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरे और आपके कपड़ों का बैग आखिर गया कहाँ? अरे भाई मैं तो खुद ढूंढ कर हलकान हो गया हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। इसमें मेरे कीमती परफ्यूम्स और कपड़े थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बैग खुद उठाया था और घर से लेकर निकला था। अरे गायब दिमाग आदमी, कहीं आप बैग उस गाड़ी में तो नहीं भूल आए जिस गाड़ी में हम यहाँ आए थे? हाँ भाई, इस बात का तो कभी इम्कान मौजूद है, शायद मैं बैग गाड़ी में ही भूल के आ गया। सुल्तान, अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला ना, तो आपके सर पे नील के निशान मौजूद होंगे, समझे आप? बेगम आप फिक्र नहीं करें, मैं इंक्वायरी करवाता हूँ। और अगर बैग नहीं भी मिला ना, तो मैं सूट के और परफ्यूम्स के ढेर लगा दूंगा। मैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह मिल जाएगा भाई बैग। अच्छा जाएं और जाके बैग ढूंढने। जी बेगम। जी बेगम। क्या एक बाप अपनी औलाद को इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा करता है? क्यों बड़ी होने के बाद फैमिली फोटो हटाकर अपनी और अपनी बीवी की तस्वीर दीवार में नस्ब कर दे? क्या सिर्फ इस दिन के लिए? अरे भाई, मेरा और उस्मा का बैग कहाँ है? उसमें कीमती लिबास और परफ्यूम्स हैं। देख रहे हैं घर का सरबराह दुखी खड़ा है, लेकिन नहीं, अपने चंद टकों के कपड़ों की पड़ी है। भाई पहली बात तो मैं आपको इस घर का सरबराह नहीं मानता, और आप दुखी हैं ये बात तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानता भाई। के तो ये ठीक रहा है, यही बात तो मैं और रुकैया भी सोच रहे हैं। अरे कमबख्त, क्यों हश्यू की निगाहों में मुझे मशकूक बना रहा है? धड़ल्ले से मेरा नाम ले रहा है। अरे खाला कह ले, आप अकेले नहीं भाई, वो तो रुकैया ही कहेंगे।
अरे मेरा मुद्दा क्या था जिसके बीच में ये बकवासियात शुरू कर दी गई है? बयान करें भाई, अपना मुद्दा बयान करें। हशमत बयान नहीं करता, हशमत ऐलान करता है। हटाओ इस तस्वीर को, लगाओ फैमिली फोटो यहाँ पर। जल्दी जाओ, मुजाहिद लेकर आओ। आगे कहाँ हो मुजाहिद? जल्दी आओ, मेरा खून खोल रहा है। हाँ। ये क्या हो रहा है और किसकी इजाजत से ये तस्वीर हटाई जा रही है? मुझे किसी की इजाजत दरकार नहीं है, और लड़की तुम मेरे घर का शिराजा नहीं बिखेर सकती। भाई कैसी तमकनत है इस शख्स के लहजे में। भाई हश्यू की सल्तनत तो यूं ही कायम और दायम रहेगी, देख लेना इंशाअल्लाह ताला। अरे मैं तमकनत कह रहा हूँ और आप सल्तनत समझ रही हैं। ये तमखनत क्या होती है? अरे भाड़ में गई है तमकनत। ये तस्वीर हटाओ और मेरी और फिरोज की तस्वीर लगाओ। मुजाहिद अगर हाथ भी लगाए ना तो तेरी लाश चील कवे खाएंगी। किस कदर रौनक है भाई इस शख्स के लहजे में, वहशत ही वहशत है। अबे तू अपनी सारी उर्दू अभी बोल ले बाउली बगलोल। मुजाहिद, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अरे तुम लोग क्यों अपने बाप की मोहब्बत पे शक कर रहे हो? देखो कितनी मोहब्बत से उसने एक एक की तस्वीर ली है, इस फ्रेम के अंदर कोई मिस नहीं हुआ। लेकिन इसमें तो आईजी साहब भी है। ये बताओ आईजी साहब इनका बाप है या बेटा है? अबे चल। भाई इस पागल शख्स ने ना इस तस्वीर को जोड़े रखने के लिए पैसे भी मुझसे ही लिए। बड़ा ही होशियार शख्स है ये। मुजाहिद पकड़ इसे। आज इसकी तमकनत और रौनक में क़यामत बर्पा करते हैं इसकी। इधर आ भाई, तू इधर आ। हमसे बच के जाएगा इधर आ जा एक बार। कम ऑन कम ऑन। इधर आ, इधर आ, पकड़ इसे। ये ले, ये ले, ये ले। ओहो, क्यों शोर मचाया हुआ है आप लोगों ने? बेबी जल्दी से कोई ऐसा लफ्ज बताओ जिसके आखिर में ते आता हो। कम ऑन बेबी, कम ऑन। लानत, एक मिनट, बेबी किसे बोला तुमने? अबे बेबी किसको बोला? तेरी गलती से निकल गया असमत भाई। मार इसे, मार इसे। ठीक से मार। तेरी सल्तनत पे लानत हो। मार इसे, मार। ये दामाद है, मैं नहीं मार सकता, मुझ पे इल्जाम आ जाएगा। तेरे लेवल का आदमी छोड़ियो नहीं इसे। अरे मुजाहिद माफ कर दो, दामाद है। ओ फिरोज किधर है? मुझे क्या पता, जब तक हमारे इख्तियार में था हमें पता होता था, लेकिन तुमने हमारे इख्तियार से निकाल के अपने काबू में कर लिया। अब तुम जानो, तुम्हारा शौहर जाने। जहालत के सबसे ऊंचे मचान पर बैठे हैं आप लोग। और तुम कहाँ बैठी हो? हमारे घर में तुम सब एक जैसे हो। ये देखो अंदर घुस के बैठा हुआ है। इस जनमुरीद को तो नहीं छोड़ूंगा। इसकी बीवी हमें जहालत के मचान में चला रही है। अरे छोड़े बेरोज को, क्यों आपने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है? छोड़े ना। जब तक तेरी बीवी की जबान चलेगी ये मुक्के चलते रहेंगे। बेबी अगर तुम स्वागत नहीं चाहती हो तो प्लीज चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अभी भी बोल रही है। तुम नहीं समझ रही बेबी। ओ अरे मैं समझ रही हूँ भाई। चुप होते होते भी बोल रही है। हो गई हो गई। टाइम नोट करो। 30 सेकंड तक चुप रहनी चाहिए ये। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जनमुरीद की औलाद आपसे बकवास कर रहे थे, अब पता चलेगा इन्हें। बेरोज तुम ठीक हो ना? हाँ बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, पानी लाओ। हाँ हाँ पानी ला। शुक्र है पापा नहीं शुक्र है। ऐसे मुक्के मारते जैसे मैं क्यों औलाद ना हो। कहीं कैसे एकदम पैसा मोड़ा गया। भैया आप इतना भीग रहे हैं कि बारिश हो रही है। अरे बारिश हो रही है बेबी, जल्दी आओ, हम बालकनी में चलते हैं। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। फिरोज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ गए थे ये? कहाँ से भीग के आ रहे हैं? भाभी लगता है बारिश हो रही है। मैं बेबी को बुला के आता हूँ। तुम जाओ, दफा हो जाओ। बेबी फिरोज कहाँ गए थे? कुछ नहीं, मुझे मारो नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिरोज तुम कहाँ गए थे? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हाँ किया, जहन्नम की आग चारों तरफ आग। मैं जहन्नम की आग में जल रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे कोई बचा ले, बचा ले, बचा ले। मेरे बड़े बेटे की जिंदगी जहन्नुम बना दी और उसके बाद उसके सर पे जहन्नुम के दरवाजे की तरह बैठी हुई है। और चुप कर जाइएगा, मैं कह रही हूँ। फिरोज आंखें खोलो। फिरोज आप सब लोग कौन हैं? ओहो इसकी तो मेमोरी लॉस हो गई है। शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट लग रहा है मुझे तो। आप लोग भी क्या मर गए हैं? अरे क्या पगला गया है? मरे हमारे दुश्मन। आप लोग भी मर गए हैं मेरे साथ जहन्नम में। बड़े भैया भाभी माँ क्या हुआ बड़े भैया को? होश में आओ फिरोज। वो है वो क्या? अरे वो जो प्लास्टिक का होता है। वाइपर। अरे नहीं भाई, वो प्लास्टिक वाला वो। लोटा। अरे नहीं, जिसके डंडा लगा होता है। अच्छा नाली साफ करने वाला पंप। अरे नहीं भाई, जिसके हाथ होते हैं, जिससे कमर घुसाई जाती है। अच्छा बेटा वो तो दुनियावी आइटम है, दोजख में कहाँ मिलेगा? तो तू क्या कर रहा है जहन्नम के सेल्समैन? हाँ
हाँ इसके दिमाग पे गर्मी लग गई है, लू लग गई, ठंडे पानी की पट्टी रखो, ठंडे पानी की। अरे ठंडे पानी से, नहीं ठंडा पानी नहीं, मुझे बर्फ की सीलें ला के दे दो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बर्फ की सीलों पे लेटना है, मेरे कमर में आग लगी हुई है। हाँ मेरा बच्चा सोने की कोशिश कर, थोड़ी सी नींद लोगे फिर तुम सेट हो जाओगे। किरण बेटा ऐसी 16 पे कर दो, कब तक 26 पे चलाओगी? फिरोज भाई आप मुझे बताइए ये आपके साथ हुआ क्या और किसने किया आपके साथ? नहीं बता दो, ये डॉक्टर लगी हुई है। वहाँ वो जहन्नम में 2 हेवले थे, बाकी नेवले थे, हेवले हेवले नेवले नेवले। वाह वाह वाह, मैं समझ गया, नेवला मुजाहिद, ये मुजाहिद की बात कर रहा है। अबे चल बिला वजह मुजाहिद को फंसा रहे हो, अनशन बोल रहा है, इसके सर पर चोट लगी है, कुछ भी बोले जा रहा है ये तो। बस मैं फैसला करूंगी, आज की रात इंतजार कर ले। आज की रात ये इच्छाधारी नागन बन जाएगी। हाँ नागिन नेवला, यही नागिन नेवले की लड़ाई होगी। हाँ नेवला नागन को खा जाएगा। चले जाए आप सब, चले जाए। हाँ बच्चे की तबीयत पूछने आई थी, बिला वजह दिमाग खराब हो गया। तो बेटा ख्याल रखो अपना, टेक केयर। हाँ भाई एंट्री टीम। आपको मैंने पहचान लिया। पहचान लिया? शुक्र है। आप बिल बतोड़ी है ना, बिल बतोड़ी, नशा चोड़ी, अद्धी मिट्टी, अद्धी कोड़ी, मैंने पहचान लिया आपको। फिरोज, मैं किरण हूँ, किरण। जी बाजी। बिस्मा जी बाजी बोले वो ना शिफ्टिंग में हमारे कपड़ों का बैग खो गया है, तो क्या तुम मुझे अपना एक सूट दे सकती हो? वो बाजी आई एम सॉरी, मैं तो नहीं दे सकती। और आपको पता है ना मुझे तो वैसे ही एलर्जी हो जाती है। अच्छा, मेरे कपड़े पहन पहन के तुम इतराती फिरती हो और आज मैंने तुमसे सूट मांग लिया, तुम्हें एलर्जी हो गई? बाजी बात सुने, मैं आपको नहीं दे सकती, मैं फिर बता रही हूँ। और वैसे भी मेरे पास कौन से इतने कपड़े जो आपको भी दूं? मंगते तुम लोग हो, वो तो मैं मजबूरी में आ गई। अभी देखना, खड़े खड़े सुल्तान मुझे 10-12 सूट लाकर दे देंगे। हम लोग तुम लोग की तरह मंगते नहीं है। ठीक है, आपके शौहर आपको 10-12 जोड़े क्या 100 जोड़े ला कर दें, आपको मुबारक हो। मुझे क्यों सुना रही हैं आप? हाँ, जाएं भाई। अरे भाई, एक तो मेरा कपड़ों का बैग गुम हो गया है और उस पर सितम ये है कि खुद कलामी कमरे के अंदर जाके करो, मैं यहाँ कैथारसिस कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे आपको कैथारसिस की पड़ी हुई है और मेरा कपड़ों का बैग गुम हो गया है और उस पर सितम ये है कि इंसान की जिंदगी में 100 परेशानी आती है, इंसान उसका खुद सामना करता है, ये थोड़ी के पकड़ पकड़ के सबको सुनाना शुरू कर देता है। अरे आप मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे भाई? हाँ भाई, तुम्हारा कपड़ों का बैग गुम हो गया, उस पर सितम ये, आगे बोलो। उस पर सितम ये है कि हेलो एवरीबॉडी। भाई 10,000 दफा तुम्हें मैंने बोला है, जब घर के अंदर आया करो या तो गला खंकार के आया करो या बैल बजा के आया करो। तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो मुंह उठा के आ जाते हो। बाप का तो उनका भी नहीं जिनके आप बाप हो। जायद ज्यादा शोखा होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। एक तो मेरे कपड़ों का बैग गुम हो गया और उस पर सितम ये है कि ये बताओ शहरी किधर है, सुबह से नजर ही नहीं आ रहा। अरे अंधेरा होगा, आ जाएगा भाई। अरे भाई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप आखिर? हाँ भाई, तुम्हारा कपड़ों का बैग गुम हो गया, उस पर सितम ये, इससे पहले का हम सुन चुके हैं, आगे बता दो। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। आओ यहाँ से। अरे भाई ये बेल की तरह बिनोद हो गया, जब तो दौड़े दौड़े जा रहा है। जब से आए हो बिला वजह की तालियां मार रही है। बेगम, मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया, यही है वो दोनों। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा बाप हशमत और ये मेरा कारिंदा मुजाहिद। नहीं बेगम, इन दोनों ने मुझे मिलके बहुत मारा, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत पीटा मैं। आपको शर्म नहीं आई अपने बेटे को मारते हुए? नहीं झूठ बोल रहा है, इसकी तो याददाश्त चली गई थी, किसी और ने मारा होगा इसे। नहीं पापा, मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। बेगम, इन दोनों ने मुझे टांगों से बांध के उल्टा लटकाया, फिर यूं खींचा, फिर फेंका, फिर खींचा, फिर फेंका, फिर खींचा, और उसके बाद मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, मगर अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। फिरोज, मैंने पापा को फोन कर दिया है, वो अभी आते होंगे, तुम चलो अंदर, चलो। छोड़ना नहीं है बेगम, छोड़ना नहीं है। अरे अश्विन भाई जाके देखो दरवाजे पे कौन है। हाँ, और तुम ज्यादा हमारे बाप मत बनो, हमारे घर में बैठ के हमें ही मुलाजिम बना दिया। बताओ जरा। हशमत, अरे अलाउद्दीन को देखो कौन बुला रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी है। कौन है? बेल बजी है क्या? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे कान बजे होंगे। मगर मुझे तो आवाज आई थी। अरे बेटा मैं यहाँ हूँ बेटा। ये तो पापा की आवाज है।